तस्वुर करें एक ऐसी खामोशी का जिसके पीछे 2 करोड़ इंसानों की सिसकियां छुपी हों। तस्वुर करें एक ऐसे सफर का जो जिंदगी से नहीं बल्कि मौत से शुरू होता है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई, जिन्होंने 36 बरस तक ईरान पर आहीनी गिरफ्त रखी, आज वह एक ऐसे जनाजे के मरकज में है जिसे तारीख का सबसे बड़ा जनाजा कहा जा रहा है। लेकिन इस अलमिये के बीचों बीच एक मुल्क ऐसा भी है जो तजद्दुद की आग में जल रहा है। क्या भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस जनाजे में शिरकत करेंगे? ये महज एक जनाजा नहीं बल्कि भारत की खारजा पॉलिसी का वह इम्तहान है जहां एक तरफ दहाइयों पुरानी दोस्ती है और दूसरी तरफ दुनिया की सुपर पावर की नाराजगी। क्या भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस जाल से निकल पाएंगे? कहानी शुरू होती है 28 फरवरी 2026 की सुबह 5:15 बजे, जब ईरान के 24 सूबों पर बैक वक्त मिसाइल गिरते हैं। ये अमेरिका और इसराइल का अब तक का सबसे बड़ा मुश्तरका ऑपरेशन था जिसका हदफ सिर्फ एक शख्स था, ईरान का सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई। वह खामनेई जिन्हें मारना नामुमकिन समझा जाता था, जो जमीन के नीचे इतने गहरे बंकर में रहते थे कि वहां पहुंचने के लिए लिफ्ट को भी 5 मिनट से ज्यादा वक्त लगता था। लेकिन उस सुबह मौत ने उस महफूज तरीन बंकर का रास्ता भी ढूंढ लिया। जैसे ही वह नीचे से ऊपर आए, हमला कर दिया गया और खामनेई के साथ साथ उनकी बेटी, दामाद और नवासे भी इस अलमिये के नजर हो गए। वह इक़दार जो 36 सालों से कायम था, चंद लम्हों में खत्म हो गया। ईरान ने अपने लीडर को दफनाने में महीनों इंतजार किया और तारीख चुनी गई 4 जुलाई। ये वही दिन है जब अमेरिका अपनी आजादी का जश्न मनाता है। क्या ये महज एक इत्तेफाक है या अमेरिका के लिए एक खामोश पैगाम? ये जनाजा सिर्फ एक शहर तक महदूद नहीं होगा। तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला से शुरू होकर ये सफर कम के मजहबी शहर और फिर सरहद पार इराक में नजफ और करबला की मुकद्दस दरगाहों तक जाएगा और आखिर में 9 जुलाई को मशहद में इमाम रजा अलैहिस्सलाम के पहलू में इन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। ईरानी हुक्काम का दावा है कि इसमें 2 करोड़ लोग शरीक होंगे। अगर ये सच हुआ तो ये इंसानी तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा होगा। अब आते हैं उस सवाल पर जिसने नई दिल्ली के युवानों में बेचैनी फैला दी है। ईरान के सदर मसूद ने भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को बाकायदा दावतनामा भेजा है, लेकिन ये दावतनामा एक जाल बन चुका है। एक तरफ चाबहार बंदरगाह है जो भारत के लिए महज एक पोर्ट नहीं बल्कि अफगानिस्तान और वस्ती एशिया तक पहुंचने की वह चाबी है जो पाकिस्तान को बाईपास करती है। दहाइयों की मेहनत और अरबों डॉलर की सरमायाकारी दांव पर लगी है। अगर मोदी नहीं जाते तो ईरान इसे एक दोस्त की बेरुखी समझेगा, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका और इसराइल हैं जिन्होंने खामनेई को निशाना बनाया। भारत के दफाई और तजारती रिश्ते उन दोनों ममालिक के साथ अपनी बुलंदियों पर हैं। अगर मोदी इस जनाजे में खड़े नजर आए तो वाशिंगटन और तेल अवीव में क्या पैगाम जाएगा? ये वह मोड़ है जहां खारजा पॉलिसी जज्बात और मफादात की जंग बन गई है। ये मामला सिर्फ सफारतकारी का नहीं है। खामनेई की मौत की गूंज भारत की गलियों में भी सुनाई दी। श्रीलंका से लेकर लखनऊ तक लोग खामनेई के पोस्टर लेकर सड़कों पर निकले और शोक मनाया। ये दिखाता है कि भारत के एक बड़े तबके के लिए खामनेई की अहमियत क्या थी। उधर पाकिस्तान के वजीर आजम अपना बैग तैयार किए बैठे हैं। वह चाहते हैं कि इस मौका का फायदा उठाकर ईरान से रिश्ते बेहतर करें और भारत को तनहा दिखाएं। क्या भारत पाकिस्तान को यह मौका देगा? हुकूमत हिंद ने अभी तक इस पर मुकम्मल खामोशी अख्तियार कर रखी है, जो इस मामले की नजाकत को जाहिर करती है। 4 जुलाई करीब है और दुनिया की नजरें भारत पर टिकी है। क्या भारत के वजीर आजम मोदी तारीख के इस सबसे बड़े जनाजे का हिस्सा बनकर एक नई कैटेगरी कायम करेंगे या फिर तजवीराती खामोशी को तरजीह देंगे? ये सिर्फ एक शख्स का जनाजा नहीं है, ये भारत के विश्व गुरु बनने के दावे और इसकी आजाद खारजा पॉलिसी का सबसे कड़ा इम्तिहान है। क्या दोस्ती का हक अदा होगा
یا مفادات کی جیت ہوگی؟ اس کو لے کر آپ کیا سوچتے ہیں کمنٹ میں لکھیں۔ اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ میں ہوں محمد اقبال اور آپ دیکھ رہے تھے آپ کی سوچ۔